बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जनाब, मैंने सुबह का टाइम है और सुबह सुबह उठ के मैंने बच्चों को उठाने के बाद शेक बनाया था। लाइट चली जाती है 11:15 से 12:15, तो उससे पहले पहले मैंने शेक बनाना था। तो बच्चों ने शेक पी के ही ट्यूशन जाना होता है या जूसेस वगैरह ही पीते हैं लिक्विड फॉर्म में। खाना वाना वो नहीं खाते, उनको नहीं पसंद आता कुछ भी। तो मैंने फिर जल्दी से किया, फिर उसके बाद मैंने दूध बॉयल किया, साथ साथ दूध बॉयल कर लिया, साथ साथ मिल्क शेक बना लिया। और साथ ही मैंने जो है किचन के बर्तन वगैरह समेट लिए थे। तो ये दूध रोज़ का 1 kg दूध मंगवाती हूँ और उसको मैं बॉयल कर लेती हूँ। और ये होता है कि छोटी बेटी पी लेती है। उसके बाद ये कचरा है किचन में, जो मैंने दूध वगैरह बनाया था, शेक वगैरह बनाया था, वो मैं ऑल पर दूध का बनाती हूँ। तो ये मैंने बर्तन धोने वाले रख लिए थे, रात को मैंने वॉश कर लिए थे हाथ के हाथ। ये कुछ पड़े हुए थे तो वो भी मैंने साथ ही फिर बच्चों को शेक देने के बाद धोने थे, तो ये मैंने बाद में धोए थे बर्तन। फिर मैंने बच्चों को शेक वगैरह दिया जग में ग्लास में डाल के, और उनको नाश्ता देने के बाद ट्यूशन भेजा मैंने। और उसके बाद मैंने घर का काम वगैरह स्टार्ट किया था। अपना नाश्ता मैं बाद में करती हूँ, 11-12 बजे करती हूँ, या नहीं ना दिल करे तो नहीं करती। इसी तरह की रूटीन है। बच्चे आते तो फिर हम लोग खाना खा लेते हैं। सुबह के टाइम हम ज़्यादातर मिल्क शेक ही पीते हैं। तो ये मैंने बच्चों के लिए, अपनी बड़ी बेटी के लिए और बेटे के लिए ग्लास में, और छोटी बेटी के लिए मैंने फीडर में डाल दिया था। हस्बैंड के लिए डाल के मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि वो काम पे जाने से पहले पी के तो फिर निकलते हैं। तो उनके लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। वो ज़्यादा ठंडा यूज़ करते हैं, मैं बच्चों को इतना ठंडा नहीं देती हूँ। तो ये उनका मिल्क शेक रेडी हो गया। मिल्क शेक की रेसिपी तो सबको ही पता होती है कैसे बनता है, तो उसके लिए उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। चीनी डलती है, दूध डलता है और बस बन जाता है। चीनी, दूध, मिल्क, बस ख़त्म। ठीक है, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं इसमें, और मोस्ट इम्पोर्टेड मैंगो डाल देते हैं, और बस ये बन जाता है। तो ये मैंने टेबल, मेरी बेटी ने, छोटी ने हेल्प की थी टेबल रखने में आगे। तो ये हमारा जो है लॉबी है बनी हुई, हमारी बरामदा जिसको बोलते हैं हम लोग। तो शेक पिलाने के बाद मैंने सफाई की थी। काफ़ी चीज़ें, कचरा था मचा हुआ घर पे ना, डस्टिंग वगैरह, धूल पड़ जाती है रोज़ रात। तो ये मैंने डस्टिंग की थी। ये मेरे बच्चों के कप वगैरह हैं, ट्रॉफ़ीज़ हैं जो वो जीत के लाए हुए हैं स्कूल से, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये मेरी बेटी इस बार लेके आई थी, उसने निकाल के रख लिया हुआ था। तो ये वो रोज़ निकाल लेती है, इनके साथ खेलती है, फिर मैं बाद में जो है वापस रख देती हूँ उनके ठिकाने पे। तो ये वो निकाल के ले आई हुई थी, फिर मैंने वापस उसकी जगह पे रख दिया। ये उसके साथ, ये ट्रॉफ़ीज़ के साथ उसको ये कार्ड भी मिला था। तो सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, सर्टिफिकेट कार्ड, वो मिला था। तो ये मेरी बड़ी बेटी और बेटा है छोटा। जब छोटे थे तब मैंने इनकी पिक बनवाई थी, तो क्योंकि मुझे पिक्स वगैरह का शौक़ है। उसके बाद मैंने ये चीज़ें वगैरह सारी साफ़ की। ये बेटी को जो स्कूल से मिली हुई थी, वो मैंने आपको दिखाई थी फर्स्ट व्लॉग में, ये सारी चीज़ें। और ये रिज़ल्ट कार्ड उसका, ये सारा कुछ भी मैंने यहीं पे रख दिया, क्योंकि वो डेली रूटीन से चीज़ें निकालती है, निकाल के उनके साथ खेलती है, फिर वापस रख देती है। तो फिर मैंने जो है इसको साफ़ करके, सारी अलमारी को ऑर्गेनाइज़ करके, फिर से सारे कप वगैरह मेरे बच्चे जीत के लाए हुए हैं। ये बड़ी खुशी की बात होती है। माशाल्लाह से मेरे बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट है पढ़ाई में, और हर साल कप लाते। तो ये मैं जब सीधा कर रही थी तो 3 बार ये कप गिरा था और टूटा था, और मैं बड़ी इरिटेट हुई थी कि बार बार गिर रहा है। तो इसके बाद मैंने डस्टिंग वगैरह की थी, और ये जो नीचे से सारा अलमारी वगैरह साफ़ करने के बाद, दूसरी अलमारी भी गंदी थी, लेकिन वो मैंने सोचा कि दूसरे दिन करूँगी। ये अलमारी मेरी टी लॉन्च में बनी हुई है, एक ही डिज़ाइन की बनी हुई है। नीचे भी बच्चों की किताबें वगैरह ही पड़ी हुई हैं। दूसरी तरफ जो है बुक रैक है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। वहाँ पे बुक्स वगैरह रखी हुई हैं हम लोगों ने। तो बस फिर मैंने सफाई कर दी थी इसकी, और सीधा कर दिया था सारी चीज़ों को। ये मैंने अपनी बेटी के लिए स्ट्रॉ मंगवाया है, ग्लासी स्ट्रॉ। ये मैंने नताशा वकास के व्लॉग में देखा था, उनकी बेटी अरमिश ने लगाया हुआ था। तो मेरी बेटी ने देख के बोला कि मामा मुझे भी ये चाहिए, तो मैंने कहा चलो। तो ये हमने जो है वहाँ से लेके मंगवाया था। तो ये देखे वो बड़ी हैप्पी हो रही थी। और उस दिन, मतलब कल ही दराज से मैंने ऑर्डर किया था, तो कल ही ये आया है। तो जैसे आया था, इसने दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार इसमें, मतलब बार बार जूसेस और ग्लास मतलब डाल के पी रही थी, और बार बार इसको यूज़ कर रही थी। मुझे हंसी आ रही थी, और ये ग्लासेस लगा के बड़ी क्यूट भी लग रही थी। और इसने फिर कल सारा दिन बड़ा पानी पिया, मतलब टैंक पी पानी, ये सारा उसने बड़ा मतलब किया। और इसके कान थोड़े छोटे हैं, तो कानों पे फिक्स नहीं आ रहा था, तो बार बार कहती थी मुझे लगा दें, मुझे लगा दें। तो इसने मुझे कल बड़ा तंग किया, और मैं सारा दिन इसकी ग्लासेस ही सेट करती रही हूँ, बस पकड़ पकड़ के। और माशाल्लाह से देखे कितनी क्यूट लग रही है। उसके बाद हमने बनाए थे दाल चावल। तो दाल चावल का ये था कि मतलब सिंपल सी रेसिपी, वही दाल डाली, उसमें लहसुन डाला और नमक मिर्च वगैरह सारा ऐड कर दिया। मेरी अम्मी आए थे शाम के टाइम, तो वो कह रहे थे कि दाल चावल बना लो, तो मैंने सोचा चलो दाल चावल बना लेते हैं। तो इसमें हल्दी वगैरह डाली मैंने, नमक डाला, सारा डाल के दाल को ऊपर रखा था। उसके बाद जो है मैंने झटपट दाल बनाई, चावल बनाए साथ में।
साथ साथ मैंने थोड़ा थोड़ा जो शूट हुआ कर लिया मैंने। तो ये देखिए दाल हमारी रेडी हो गई। वही 10 मिनट सीटी दी थी। उसके बाद मैंने जो है इसको तड़का रेडी करके तड़का लगा लिया था। तड़के में वही जो प्याज होती है, मोटी मिर्च थी, थोड़ा सा लहसुन था और दादर मिर्च और थोड़ी दालचीनी थी। ये सारा डाल के तड़का लगा लिया। साथ ही मैंने हाथ के हाथ चावल रख लिए थे बॉयल होने के लिए। तो चावल भी साथ ही बन गए। दाल चावल बनाने के जैसे मैं बना रही थी लाइट ऑफ हो गई थी। तो उसके बाद जो है मैंने दाल को तड़का लगाया था। ये देखिए तड़का हमारा रेडी हो रहा है। दाल हमारी रेडी हो चुकी है। तो ये जो है जल्दी जल्दी से मैं बना रही थी। तो अम्मी मेरे बच्चों के साथ बाहर बैठे हुए थे। उन्होंने बोला था मुझे दाल चावल बनाने के लिए। तो ये मेरी दाल रेडी हो गई है। ये देखिए मैं चावल भी भिगो के रखे हुए थे। और ये अचार मेरी अम्मी लेके आए थे। वो उन्होंने खुद डाला था तो मुझे खाने के लिए लेके आए थे। वैसे से ज़्यादा मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन ये अचार बहुत अच्छा था, खट्टा खट्टा सा। और ये देखिए दाल को मैंने तड़का लगा लिया और दाल हमारी रेडी हो गई। अब हम खाना खाएंगे। और ये रात के टाइम था तो ये मेरी अम्मी बैठी हुई हैं और हम लोगों ने मंगवाई थी चाट, पापड़ी चाट और गोलगप्पे। तो वो डाल के तो हम लोगों ने सोचा कि चलें थोड़ा सा पार्टी टाइप हो जाए। तो हम चाट वगैरह खाने लगे थे। बच्चों को सार को बिठाया था। लाइट ऑफ थी तो हम सेन में बाहर बैठे हुए थे। अंधेरे में मोबाइल की लाइट ही ऑन थी, बाकी सारा कुछ बंद हो गया हुआ था, अंधेरा था, फ़ैन भी नहीं था। तो ऐसे ही हम बाहर सेन में 4 बजे रात के टाइम बिछा लेते हैं जब लाइट जाती है। तो इस तरह हम लोग बैठ जाते हैं। तो अम्मी खुद ही बोल्स में डाल रही थी। मैंने उनको बोल्स दे दिए थे क्योंकि मैं किचन में दाल चावल बना रही थी। तो मैंने उनको बोला था कि आप खुद ही डाल लें। तो अम्मी बैठ के डाल के बच्चों को दे रही थी। तो ये बच्चे हमारे साथ उनके बैठ के एंजॉय कर रहे थे। वो जब भी मैं मुँह कैमरा ऑन करती हूँ आयत से हेलो करना शुरू कर देती है। तो ये कर रही थी मेरे साथ। और ये देखें, हाँ जी वो देखें। और ये जो है मेरा बेटा भी सामने बैठा हुआ है और अम्मी सबको डाल डाल के दे रही हैं। और दूसरी बात ये है कि अम्मी मेरी थोड़ी बीमार है, उनको कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। तो वो काफ़ी परेशान है। इस बारे में उनकी कीमोथेरेपी स्टार्ट है। तो वो हर वक्त बीमार रहती हैं और रोती रहती हैं। तो मैं सम टाइम उनको समझाती हूँ किस तरह नहीं करते। तो बस ये है कि फिर हम लोगों ने चाट वगैरह, जी जनाब खाना वाना हमने खा लिया था। तो ये आयत साहबा हैं, अस्सलाम वालेकुम। ये साथ साथ जो है बातें कर रही थी। और ये इसने फिर से रात के टाइम में रूम में आ गई थी ऐसी लगा के। तो रात के टाइम ये फिर से शुरू हो गई थी टैंक वगैरह लेके। अम्मी आज हमारे साथ ही रुकने वाली थी। तो ये भी साथ साथ बातें करती जा रही थी। क्या पी रही हो बताओ, क्या पी रहे हो आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। और गर्दन नीचे करो, नहीं गिरेगा। और उसको ये था कि मेरी ग्लासेस गिर जाएंगी तो वो बार बार कर रही थी इस तरह से। तो अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।